अभी तक ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश बहुत समझदार है, लेकिन भारत को लेके कर दी बड़ी गलती। बांग्लादेश को पता थी कि इंडिया के साथ पाकिस्तान ट्रेड रोक के आज किस हाल में है, फिर भी बड़ी गलती कर दी। जानते हैं इस वीडियो में असल में बात क्या है। लेकिन दोस्तों आपसे एक विनती है, आप लोग हमारी वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बस आपका एक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और आपके लिए अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखा जाए तो बांग्लादेश आकार में छोटा है, लेकिन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के मामले में दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर में गिना जाता है। यहाँ तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। बांग्लादेश भले ही टेक्सटाइल प्रोडक्शन में और कपड़ा निर्यात के मामले में काफी आगे है, लेकिन इनके पास एयरपोर्ट जैसी संसाधनों की व्यवस्था अच्छी नहीं है कि बढ़िया तरीके से ग्लोबल मार्केट एक्सपोर्ट कर सके। जबकि अभी तक बांग्लादेश दूसरे देशों को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती थी, इसलिए वह भारत के माध्यम से किया जाता था। अभी तक बांग्लादेश का जो भी माल था वह डायरेक्टली रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भारत आता था। उसे इंडियन एयरपोर्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करके एयरलाइन के जरिए और कुछ माल को भारतीय बंदरगाह को इस्तेमाल करके शिपिंग के माध्यम से मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्री साथ साथ वेस्टर्न कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश का कहना है इनका जो भी माल होगा उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए अब भारत पर निर्भर नहीं रहेंगे और वे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए नए प्रकार के रास्ते इस्तेमाल करेंगे, जिसमें इनका जो माल होंगे वह पहले मालदीव में समुद्री जहाज के माध्यम से भेजा जाएगा। उसके बाद बड़े बड़े कार्गो वेसल पर लोड करके यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के साथ साथ वेस्टर्न कंट्री में भी सप्लाई किया जाएगा। जहां बांग्लादेश ये जो निर्णय लिया है पहले से भी ज्यादा नुकसानदायक, लेकिन उसके साथ साथ बांग्लादेश का द्वारा लिया गया यह निर्णय भारत पर भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। सबसे पहले यह बात कही जा रही है कि सीधा असर इंडियन एयरपोर्ट और बंदरगाहों से होने वाली कमाई पर होगी, जो कि बांग्लादेशी सामान को विदेशों में भेजने से हो रही थी कमाई। और यहाँ बात आप जानते होंगे, भारत की जो एयरलाइन सर्विसेज है वह काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा सिक्योर है, जिसके कारण बांग्लादेश का ज्यादातर कपड़े का निर्यात यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ देशों में होता है। उसका एयरपोर्ट जरिए किया जा रहा है, न कि समुद्री रास्ते से, क्योंकि कपड़े की डिमांड ज्यादा होने के कारण इसकी सप्लाई कम से कम समय में करनी होती है। लेकिन यदि समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें काफी ज्यादा समय लगता है। और बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने वाला देश है और इंटरनेशनल व्यापार में टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश इंडियन एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करता था। भले ही बांग्लादेश की यह कदम से भारत को नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है, मालदीव जैसा छोटा सा देश बांग्लादेशी टेक्सटाइल का बड़ी लेवल पर ऑर्डर्स को कैसे संभाल पाएगा। तो इसके लिए आपको बता दे कि इसी साल मार्च के महीने में मालदीव की एयरपोर्ट्स की कंपनी ने C2 एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट शिपमेंट की नाम से कंपनी शुरू की थी। फिलहाल यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और उन्होंने भारत के माध्यम से होने वाले टेक्सटाइल के शिपमेंट को मालदीव के तरफ मोड़ने का फैसला क्यों लिया। तो इसके लिए आपको बता दे कि इस समय बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। उनका ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को देखा जाए तो साल 2022-23 में पिछले वाले मुकाबले काफी ज्यादा था, इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा गिरावट आ गई और बांग्लादेश का कहना है कि एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भारत का हाथ में है, इसलिए गारमेंट्स और टेक्सटाइल के निर्यात में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दे कि शुरुआत में भले ही बांग्लादेश को लगे कि मालदीव के माध्यम से शिपमेंट उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन यहाँ ओवरऑल उनके लिए काफी ज्यादा खर्चीला होने वाला है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मालदीव दूरी काफी ज्यादा है, होने के खर्चा उन्हें समुद्री जहाज के माध्यम से गारमेंट्स को ले जाने होगा और उसके बाद मालदीव से आने अन्य देशों तक सामान भेजना जाएगा। इससे ओवरऑल दूरी काफी ज्यादा हो जाती है, जबकि भारत के केस में ऐसा नहीं और भारत में बांग्लादेश से गारमेंट डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट के जरिए चले आते थे। दोस्तों अब आने वाला समय बताएगा बांग्लादेश का क्या हाल होने वाला है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।